नरेंद्र मोदी का स्टेटमेंट था, इंडिया जो है उसके लिए लोग कहते हैं कि इंडिया इज फियर्ड ऑफ एआई, तो कह रहे हैं नहीं, इंडिया डज नॉट फियर ऑफ एआई। देन तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि इंडिया सी फॉर्चून एंड फ्यूचर इन एआई। हम एआई से डर नहीं रहे हैं, हम एआई में क्या ढूंढ रहे हैं, हम फॉर्चून और फ्यूचर सर्च कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में जैसे इन्होंने ये बोला तो फिर इन्होंने एक मंत्रा दिया, एक स्टेटमेंट इनका आया, और वो स्टेटमेंट आने वाले 5, 6, 10 साल, 15 साल कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इन्होंने कहा एआई के लिए मैं एक प्रिंसिपल दे रहा हूं। कौन सा प्रिंसिपल? मानव। पढ़ा होगा ना ये तो सबने, क्या है? मानव। तो मानव में क्या है? तो मानव में सबसे पहले आता है एम। एम के लिए बोलते हैं कि एआई जो है ना वो मोरल होना चाहिए, और एआई क्या होना चाहिए? एथिकल होना चाहिए। मोरल एंड एथिकल का मतलब है कि एआई का यूज कहीं भी इस चीज में नहीं होना चाहिए कि उससे डिस्ट्रक्शन हो किसी का। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा जाके एआई को पूछे कि आज मैं डिप्रेस्ड फील कर रहा हूं, और एआई कहे सुसाइड कर ले तू, तो मर जा तू, जीने का ही हक नहीं है, कैसा लगेगा? ये मोरली तो गलत है ना, एथिकली गलत है। तो एआई क्या करेगा? जैसे ही बच्चा बोलेगा कि मैं डिप्रेस फील कर रहा हूं, तो एआई मॉडल बोलेगा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम मेरे से शेयर कर सकते हो, नंबर 1। नंबर 2, ये हेल्पलाइन नंबर है, इस पे क्या करो, आप कॉल करो, यहाँ पे नेशनल हेल्पलाइन है मेंटल हेल्थ की, वो आपकी हेल्प करेंगे। नंबर 3, आप कहो तो मैं आपके लिए सॉन्ग सजेस्ट कर दूं, कुछ मूवी सजेस्ट कर दूं, वो देख लो। तो वो क्या है? वो मोरल और एथिकल इश्यूज में आता है। दूसरा एग्जाम्पल इसमें आता है कि भाई मेरी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, और वो इतनी कॉन्फिडेंशियल प्रॉब्लम थी कि मैं किसी से शेयर नहीं कर सकता, और मेरे को लगा मैंने जेमिनाई ले रखा है, चलो जेमिनाई को बता देता हूं। तो मैं जेमिनाई को बता रहा हूं कि मेरी लाइफ में, इमेजिन करो मैं एक लड़की हूं और मैं जेमिनाई को बता रही हूं कि मेरी लाइफ में एक लड़का था और मेरा उसके साथ रिलेशनशिप था, और परसों हमारा ब्रेकअप हो गया, उसने मेरे साथ ऐसे ऐसे किया, और अब मेरे मम्मी ये कह रहे हैं, पापा ये कह रहे हैं, घर पे पता नहीं लगना चाहिए। अब इमेजिन करो वो एआई जिसके पास तुम्हारी जीमेल आईडी है, जिसके पास सारी डिटेल है, वो प्लेटफॉर्म अपने सारे यूजर्स को ये एक न्यूज भेज दे कि करंट न्यूज है ना, न्यूज फ्लैश हो रही है कि जयपुर में या दिल्ली में इस नाम की लड़की है और इसका ब्रेकअप हो गया और ये डिप्रेशन में, और ये लड़के का नाम था। क्या ये मोरली सही है? तो डेटा को कैसे यूज करना है, डेटा को कहां यूज करना है, ये और कैसा आंसर देना है, ये सारे के सारे मोरल और एथिक्स के जो इश्यूज हैं वो मानव का एम बनाते हैं। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? कि एक्चुअल में एआई तो मशीन है, बट एंड यूजर कौन है? इंसान। तो हमें ह्यूमैनिटेरियन वैल्यूज एआई के अंदर ऐड करने पड़ेंगे। अगर हम वो ऐड नहीं करेंगे तो एआई कल को गड़बड़ कर देगा। अब देखो, ये बात हो गई। अब ऐसे में गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती क्या? तो ए का मतलब है अकाउंटेबल गवर्नेंस। ए का मतलब है अकाउंटेबल गवर्नेंस। अकाउंटेबल इन विच वे? कि हम एआई कंपनीज को यूं ही नहीं छोड़ने वाले हैं। अकाउंटेबल गवर्नेंस। देन आफ्टर एन, मानव में एन, एन इज फॉर नेशनल सॉर्निटी। नेशनल सॉर्निटी। अब एआई में क्या मतलब है सॉर्निटी का? यहां आता है नेशनल सॉर्निटी का मतलब डेटा। देखो, कोई जमाने में डेटा की कोई वैल्यू नहीं थी। आज सबसे बड़ी एसेट, सबसे बड़ी पावर क्या है? डेटा। जिसके पास डेटा है उसके पास सब कुछ है। जिसके पास डेटा है वो दुनिया पे राज करता है। पुराने टाइम में तुमने देखा था, ऐसे लोग होते थे, ऐसे जैसे हम ही करते थे हमारे दोस्तों के साथ, कुछ नहीं, पॉकेट में हाथ डाल रखा है, तेरी एक बात पता लगी है मेरे को, ठीक है। 90% लोग इस ट्रैप में फंस जाते थे कि कौन सी? बस समझ जा तूने एक ही आदमी को बताई थी वो बात, अब तू बता क्या करना है, तूने मेरे को नहीं बताई। तो वो बातों बातों में थोड़ी देर में क्या करता था, या तो सरेंडर कर देता था या बेचारा खुद ही बात बता देता था। ये मैं बात कर रहा हूं 35 साल पुरानी, कि 30-35 साल पहले हम ही कुछ लोगों को ब्लैकमेल कर रहे थे सिर्फ बातों बातों में ये कह के कि तेरी एक बात पता है मेरे को। अब इमेजिन करो, तुमने अपना सब कुछ दे रखा है एक कंपनी को जिसका नाम है मेटा। सब कुछ का मतलब तुमने अपनी सारे पिक्चर्स, सारे वीडियोस उसको दिए जिसका नाम था इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का पापा कौन? मेटा। सब कुछ का मतलब तुम्हारे लाइक्स, डिसलाइक्स, तुम्हारी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी कौन सी है, तुम कौन से ग्रुप को फेवर करते हो, तुम कौन सी कास्ट के लोगों की बातें सुनते हो, ये सब तुमने दे रखा है किसको? फेसबुक को। उसका मालिक कौन है?
मेटा। तुम रात को 2 बजे किससे चैट करते हो और क्या बात करते हो, किस तरह के पिक्चर्स तुमको देखने पसंद है, किस तरह के वीडियोस तुम देखते हो, ये 2 और लोगों के पास है इंफॉर्मेशन, गूगल और मेटा। तो इसका मतलब तुम्हारे पास तुम्हारा डेटा ही नहीं है। मेरे से अगर तुम इस बात पे डरते थे 35 साल पहले कि मेरे को तुम्हारी एक बात पता है, तो तुम्हें सबसे ज्यादा डरना पड़ेगा इन कंपनीज से जिनको तुम्हारा सब कुछ पता है। अगर ऐसी कंडीशन है तो हमारी कंट्री के 140 करोड़ लोगों का डेटा यूएसए में नहीं होना चाहिए। वो डेटा कहां रहना चाहिए? इंडिया। तो इंडिया बोल रहा है हमारा डेटा हमारे पास रहेगा, यही प्रोसेसिंग करो, यहीं पे रखो। उसको बोला है हमने डेटा सॉर्निटी। डेटा सॉर्निटी को अब कंट्री ने बोला है नेशनल सॉर्निटी। इसीलिए एक इस बार के बजट में तुम देखना एक अनाउंसमेंट आया है 2047 टैक्स हॉलिडे फॉर क्लाउड सर्विसेज। टैक्स हॉलिडे का मतलब क्या है? कोई भी कंपनी जो डेटा सेंटर बनाएगी इंडिया में और क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करेगी उस पर कोई टैक्स नहीं है। 2047 तक हमने अनाउंस कर दिया है। ये इन द फेवर ऑफ व्हाट? नेशनल सॉर्निटी। नेशनल सॉर्निटी का मतलब डेटा सॉर्निटी। अब यहां पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है डेटा सॉर्निटी की बात जब करते हो, क्या हमारा डेटा सेफ है, सिक्योर है? फॉर एग्जाम्पल हमने बनवाए थे आधार कार्ड। जिस टाइम पहली बार आधार कार्ड बने थे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास खुद का क्लाउड था, बट इतना नहीं था कि सारा सिस्टम खुद रन कर ले। तो आज भी 50 करोड़ के आसपास आधार डिटेल्स जो हैं वो डार्क वेब पे फॉर सेल अवेलेबल है। यू आर गेटिंग माय पॉइंट? सेबी के चेयरमैन थे उस टाइम, मेरे को पता नहीं कौन थे, सेबी के या ट्राई के चेयरमैन थे, उन्होंने ट्वीट किया था कि देयर इज नथिंग रॉन्ग इन शेयरिंग आधार डेटा, कोई कुछ नहीं निकाल सकता इससे। और उन्होंने ट्विटर पे डाला था कि दिस इज माय आधार नंबर, कोई कुछ निकाल सकता है तो निकाल दो इसमें से। 3 या 4 मिनट बाद नीचे एक इंजीनियर ने डाल रखा था कि सर दिस इज योर सिम कार्ड नंबर, दिस इज योर सिम, दिस इज योर अकाउंट नंबर, दिस इज मोबाइल नंबर ऑफ योर वाइफ, इतना बैलेंस है, ये है, और आज के बाद किसी को कहना मत। उसके बाद वो ट्वीट डिलीट करना पड़ा था उनको, बट लोगों ने तब तक स्क्रीनशॉट ले लिए थे। सोचो कितना बड़ा क्वेश्चन मार्क है। अब ये तब है जब तुम डेटा सेंटर खुद रन कर रहे हो। उस कंडीशन में तो क्या ही होगा जब तुम्हारा डेटा पता नहीं कहां से हो रहा है, नो वन नोज। फॉर एग्जांपल यूट्यूब का सारा डेटा सिंगापुर में जाता है। अब सिंगापुर में डेटा सेंटर है, कंटेंट यहां का है, क्रिएटर यहां के हैं, डेटा सेंटर सिंगापुर में। तो इसको बोलते हैं डेटा सॉर्निटी का इश्यू, नेशनल सॉर्निटी। देन आफ्टर नेक्स्ट इज ए, नेक्स्ट ए इज एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव। एक्सेसिबल एंड इंक्लूसिव कि एआई शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। ऐसे नहीं है कि एआई सिर्फ अमीर आदमी यूज करेगा, गरीब आदमी है उसके पास भी एआई का रीच होना चाहिए। हालांकि ये बात सुनने में अच्छी लग रही है, यू कैन नॉट यूज जेमिनाई अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो। आप चैट जीपीटी यूज नहीं कर सकते अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो, बट फिर भी गवर्नमेंट कोशिश कर रही है। नेक्स्ट इज वी। वी इज वैलिड एंड लेजिटिमेट एआई। वैलिड एंड लेजिटिमेट एआई। वैलिड एंड लेजिटिमेट एआई।